हेलो एवरीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, हैव अ ब्लेस्ड डे। और आइए आज हम जाने कि हम परमेश्वर से हम कैसे बातचीत करें, कैसे प्रार्थना करें, किस किस विषय में हमें प्रार्थना करना चाहिए और क्या क्या बातें हम परमेश्वर से करें। आइए हम देखें। कई बार होते हैं कि हमारे मन में हमें परमेश्वर को पूरे तैयारी के साथ आइए फिर बैठें और प्रार्थना करें। ऐसे में हम महिलाओं के लिए कई महिलाओं के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि महिलाओं को खास करके घर के सारे काम करने पड़ते हैं, बच्चों को देखने पड़ते हैं, पति जो भी है घर पे मेंबर, हर एक महिलाओं को घर में हम बिजी रहते हैं। फिर भी हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं और हम भी परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। तो हमें परमेश्वर के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। लेकिन कई बार होते हैं फिर भी हम कई बार घर के कामों में इस तरह से हम उलझ जाते हैं कि समय निकालते निकालते दोपहर से शाम से रात हो जाती है। आइए हम ये कर सकते हैं। कहीं भी आप जाओ, आप अपने किचन में हो, आप अपने बालकनी में हो, आप घर के साफ सफाई कर रहे हो, या फिर आप घर के आगे हो, पीछे हो, कहीं भी हो, हम परमेश्वर हमारा दोस्त है। परमेश्वर से हम हर समय बात कर सकते हैं। परमेश्वर से हर समय हम उठते बैठते चलते किसी भी समय हम परमेश्वर को हमारे दिल के सारे बातें बता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है। वो हमारे दिल के हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन फिर भी परमेश्वर एक हमारा दोस्त है, हमारा पिता है, क्योंकि इस दुनिया में हम सब किसी के भरोसे नहीं कर सकते हैं। हमारे ऐसे कई बातें होती है महिलाओं के दिल में, हम सब के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन आज आइए, हमारे पास वो परमेश्वर है जिसके साथ हम पूरे भरोसे के साथ हम अपने दिल के बातों को, हमारे तकलीफ़, हमारे परेशानी, हमारे कमी घटी सारी चीज़ों को हम शेयर कर सकते हैं। हम कई बार किचन में चाय बना रहे, खाना बना रहे, ज़रूर परमेश्वर को उस समय भी आप स्तुति कीजिए, आपके बातें बताइए। आप झाड़ू पोछा लगा रहे, सफाई कर रहे, ज़रूर उस समय भी आप परमेश्वर को बताइए अपनी सारे दिल की बातें, परमेश्वर से बातचीत कीजिए। और कई बार होते कि हम सोचते कि पूरी तैयारी के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख बैठ के प्रार्थना करनी है। ज़रूर कीजिए, वो भी आप कर सकते। जब भी हम परमेश्वर के सामने अगर हम जाके बैठते तो हमें कई बार होते, कई महिलाएं जैसे कि मैं भी पहले पता नहीं क्या परमेश्वर से क्या हम प्रार्थना करें, कैसे शुरुआत करें, क्या बातें करें परमेश्वर से, ये मैं नहीं जानती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया और आज आप भी सीखिए। जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं तो मैं ये बताऊंगी कि ज़रूर हम नीति वचन 6 के 9 से हम शुरू कर सकते हैं, और इसी के साथ हम इस प्रार्थना को हम एंड भी कर सकते हैं। जैसे 6 के 9 में नीति वचन 6 के 9 में ये लिखा है, अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। जब हम इस तरह से प्रार्थना करते, इस वचन के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, इसमें सारे बातें हमारी चली जाती है, जो भी हमारे दिल में है, जो हम परमेश्वर से कहना चाहते हैं, इस वचन के द्वारा परमेश्वर के पास वो सारे हमारे बातें पहुंच जाती है। और परमेश्वर
हमेशा हमारे हृदय को देखने वाले हैं। हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है, कितना आदर सम्मान है, हम ये मायने रखते हैं। कई बार होते हैं एक बिल्कुल जो कुछ भी नहीं जानती महिला, जो बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता, ना बात करना आता है ना कुछ समझ है, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर के लिए साफ है। और ये वचन जब हम बोलते उस समय कि मत्ती के 6 के 9, तो इसमें सारे बातें आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो हमारे हर एक बातों को जानते हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, हम हमें परमेश्वर की आराधना, हमें प्रार्थना के लिए हमें कोई ज़्यादा हमें तैयारी के साथ ये सब के लिए टेंशन ना ले। हर दिन हमें स्तुति कीजिए, हर समय स्तुति कीजिए। और जब भी आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए, हर एक बातों को परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर के वजह से हम सब आज अच्छे स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, हमारे काम अच्छे चल रहे हैं, हमारे बच्चे तंदुरुस्त हैं, हमारे बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, हमारे मिनिस्ट्री अच्छे चल रहे हैं। परमेश्वर महान है। और अब आइए आज के बाद आज से हम ये करेंगे कि जब भी हम जहाँ भी हैं, जो भी है, जैसे भी हालात में है, कहीं भी है, परमेश्वर की स्तुति करते रहिए। और ये ना सोचे कि हमें कोई ख़ास समय निकाल के परमेश्वर की आराधना के लिए बैठना चाहिए। ये सब के लिए टेंशन ना ले, परमेश्वर की स्तुति करते रहे। इसी के साथ आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।